हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। तो घर पे आने के बाद काफ़ी दिनों तक मैंने कोई कैमरा को हाथ ही नहीं लगाया। सिर्फ पापा के श्राद्ध के दिन ये मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन किया था। विवेक ने कहा, याद दिलाया। बाकी कुछ दिन तो मैंने कैमरा छुआ नहीं है। सब बातें बोलूँगी मैं आपको कैमरा पे, नहीं तो 2 बार रिपीट हो जाएंगी। और यहाँ पे हम श्राद्ध की मतलब विवेक जो भी रस्में होती हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, उस तरह से श्राद्ध का सब पूरा कर रहे थे। महाराज जी घर पे आए थे और ये पूरा खाना मैंने बनाया था। आज मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया था। खीर बनती है, ये चावल की खीर बनाई थी मैंने। फिर दाल चावल थे, फिर ये खमन पापा को बहुत पसंद हुआ करता था। आलू की सब्ज़ी थी, रायता था, रोटी थी। तो काफ़ी सारा हो गया ना। तो जो भी खाना श्राद्ध में पूरा बनता है वो पूरा मैंने बनाया था। और शूट कुछ भी नहीं किया था। मैंने बोला ना, मैं कैमरा ही ऑन नहीं किया है मैंने 9 दिन तक। तो ये सब बस हम लोग लगा रहे थे। और इसके बाद में डायरेक्ट फिर मैंने कैमरा ऑन किया 9 तारीख को। जी हाँ, ये 9 तारीख है, 9 अक्टूबर। तो यहाँ दोपहर में आज ऐसे काले काले बादल छा गए थे, तो मैंने ये क्लिप आपके लिए शूट की थी। मैं 30 तारीख को वापस आ गई थी मुंबई से, लेकिन मैंने 9 तारीख को कैमरा ऑन किया। और यहाँ किचन में हमने सफाई की है। जी हाँ, दिवाली की थोड़ी सफाई घर में शुरू हो चुकी है, क्योंकि अपना भी काम रहता है मुझे यूट्यूब का। तो फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है थोड़ा मैं और भाभी मिल के करते हैं। तो ये वाला सेक्शन भी साफ़ किया है हमने। और यहाँ पे कौन है, देखिए, बॉम्बे से आने के बाद पहला व्लॉग ये शुरू कर रहा है। ये शाम के टाइम मम्मी के लिए चाय बना रहा है। इसको ताज में किसने सिखाई थी चाय बनानी भाई? किसी ने नहीं। चाय बना रहा है मेरा बच्चा। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, ये खुद से सीख गया है। कल पता नहीं क्या हुआ था इसे, परसों मुझे शाम को कह रहा था, मम्मी थोड़ी सी चाय बना दे। बिस्किट भिगो के खाता है ना। परसों मैं अपने कॉल में बिजी थी, मेरा प्रोफेशनल कॉल चल रहा था। तो पता नहीं इसको क्या हुआ, किचन में आया, इसने यूट्यूब का वीडियो देखा था बेटा। हाँ, यूट्यूब का वीडियो देख के इसने चाय बनाई। माय गॉड। और फिर मुझे इसने बुलाया छानने के बाद कप में, और कप में भी बहुत अच्छे से छान लिया इसने। गिरा भी नहीं था। अब प्रिशा तो गिरा देती है, ये नहीं गिराता। चाय का मसाला भरा था इसने आज, बड़ा था। अब यहाँ पे तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत आ जाएंगे कि बच्चे से काम करवा रही हो। बच्चे से कोई काम नहीं, मैं खुद सीखा, मुझे सीखना था। तो अभी मुझे बोल रहा है कि मम्मी मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। अभी रात हो चुकी है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मुझे अभी हवन करना है। और सुबह नहीं कर पाई थी मैं, और अभी अजान चल रही है। मैं आपको 5 मिनट में आपसे बात करती हूँ। तो प्यारू सा बच्चा चाय बना रहा है, और ज़बरदस्ती जिद कर कर के आजकल बनाता है। इसे कितना भी मना करो। और ये है चाय का मसाला। कौन सा वाला? वही वाला जो मैं हमेशा से डालती आ रही हूँ, और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं। और देखिए इसके छोटे छोटे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये चीनी डाल रहा है चाय में, कितना प्यारा लग रहा है ये। छलनी चाहिए? हाँ, छलनी क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें फिर मलाई आ जाती है। तो चमची ले लो, चमची और वो लो कटोरी, उसमें निकाल दो। और बिग ब्रेन निकालो। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अभी के हाथ की चाय पीऊँगी मैं, सच्ची में। मतलब बॉम्बे जाके मेरा लड़का जो है वो कुछ ही दिनों में बड़ा हो गया मेरा बच्चा बड़ा हो गया। मेरा बच्चा बड़ा हो गया। हाँ, कितनी होती मलाई? इतनी निकाली, इतनी में खत्म हो गई। इस वाले दूध में नहीं आएगी ना, ये वो है अमूल का ताज़ा दूध है। अच्छा, हाँ। वो गोल्ड आता है ना, उसमें आती है मलाई। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है? बाहर अंधेरा हो गया। माय गॉड, बाहर अंधेरा होने वाला है। ये आज यहाँ पे रखा गया है क्योंकि बाहर बारिश सी आ गई थी, तो एकदम रात होने वाली है। टाइम अभी मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। मैंने भी काफ़ी देर से टाइम नहीं देखा। और मैं जब से बॉम्बे से आई हूँ, मैं आज व्लॉग बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। और बाकी की बातें कैमरा पे, क्योंकि यहाँ बोल दी और फिर से कैमरे पे बोल दिया, तो ये हो जाएगा कि दीदी दोबारा रिपीट करती हैं बातों को। और सही बात है, रिपीट हो जाती है यार, सॉरी। बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है आज। यहाँ पे क्लाउड्स थे। बारिश जब से हम आए हैं तब से अभी तक आए हुए हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, फिर भी बारिश तो ऑन ऑफ लगी हुई है। 6:30 बजे का वक्त है जब इतना अंधेरा होने लगा, यानी दिन छोटे होने लग गए। सर्दियों की शुरुआत कहते हैं इन्हें। गाइस, आपको बहुत बहुत नवरात्रि की बधाइयाँ, शुभकामनाएं की बधाई भी और शुभकामना भी। हाँ, नवरात्रि की, है ना। हाँ। ये देखो बढ़िया वाली चाय तैयार है हमारे बच्चे राजा की। पर अभी हम बच्चे राजा हम छान लेते हैं। अभी कलर ला हो गया, अभी इतना कलर तो आ गया। और कितना कलर कहा
दिखा नहीं देता आया? हूँ। नहीं देखो अभी अच्छे से नहीं आया। ठानूंगी, हटो तुम। अरे नहीं, अभी तुम छोटे हो। रुको मम्मी 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 छोड़ो। देखो ये मान नहीं रहा है, हाथ चल जाएगा, काट रहा है मुझे। चलो मैं पकड़ती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ मेरे बाबू का। बस दैट्स इट, मुझे इतनी चाय थोड़ी ना चाहिए। और अभी इस वक्त विवेक भी घर पे नहीं है, प्रिशा तो ट्यूशन गई है, विवेक माता जी का हार चुन्नी सब लेने गए हैं जो कि चलो चाय बन गई। अब मैं और अभी पीते हैं और फिर आपको मैं मिलती हूँ आराम से, कैमरा पे बातें करेंगे। हॉलीडे से आने के बाद आज हमारी बातें होंगी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रास टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं जब मैंने ये व्लॉगिंग करना शुरू किया है घर पे आने के बाद। और अभी 7:15 बज रहे हैं। अभी ने मेरे लिए चाय बनाई थी, हमने चाय भी बैठ के। अब मैं करूँगी माता जी की पूजा। जो रोज़ आरती करते हैं आजकल माता जी की, वो आप हर साल देखते चले आ रहे हो हैं। आप लोगों के नवरात्रास कैसे जा रहे हैं, माता जी के दिन कैसे जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताना। शाम को हम लोग रोज़ हार चढ़ाते हैं माता जी पे, चुंदरी चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। रेगुलर व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ मैं आज से। और चलिए फिर माता जी की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, इसके बाद आरती करते हैं और शुरू करते हैं हमारे डेली व्लॉग्स। फिर से एक हॉलीडे अच्छा सा मिल जाता है तो इंसान काफ़ी रिफ्रेश भी फील करता है और एक नई उमंग आ जाती है फिर से काम करने की। अभी तो फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे हॉल्स भी मैं आपके लिए रेगुलर लेके आ रही हूँ। क्लोथिंग हॉल्स, हैंडबैग हॉल, साड़ीज़ हॉल। अभी आगे आगे करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, बहुत सारे प्लानिंग है हमारे। थोड़ी सी सफाई भी मैंने शुरू करी है क्योंकि जब मैं व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करी थी तो मैंने सोचा चलो सफाई तो शुरू कर दूँ। तो किचन वाला पोर्शन जो है वो अभी मैंने क्लीन करा है भाभी के साथ मिलके 2-3 दिनों में। और अब बाकी का घर हम लोग शुरू करेंगे। जो भी करेंगे आपके साथ तो शेयर होने वाला ही है। करवा चौथ की तैयारी, दिवाली की सफाई, दिवाली पे क्या कर रहे हैं हम, और भी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं जो आप चैनल पे बने रहना, आपको पता चल जाएगी। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं शाम की पूजा। तो रोज़ इसी तरह से हम लोग एक नई माला लाते हैं फूलों की माता जी के लिए। और इस तरह से रोज़ पुरानी वाली माला जो है वो हटा के मैं एक पॉलीथीन बैग में रख देती हूँ। लास्ट दिन नवरात्रे के उसको हम पानी में, मतलब बहती हुई नदी में डाल देंगे। और चुन्नी माता जी की लगा दी गई है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ हवन की। तो हवन सामग्री इन्होंने मुझे ला के दी थी जिस दिन नवरात्रे स्टार्ट हुए थे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये 9 अक्टूबर का व्लॉग है, तो बस समझ लीजिए 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो नवरात्रि को शुरू हुए भी काफ़ी दिन हो चुके थे। तो रोज़ जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुए उस दिन से इसी तरह से हमारे यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। हवन, आरती, माला चेंज होती है रोज़ माता जी की, और भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं जिस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। और प्रसाद भी चढ़ाते हैं हम लोग। और बाद में वो प्रसाद फिर हम, हमारी जो बिल्डिंग है ना उसमें सबके यहाँ पे बांट के आते हैं। तो ये ना मेरा एक्चुअली जो मेरा हवन सामग्री, हवन का जो मेरा हवन कुंड है ना, वो लास्ट ईयर पता नहीं हम लोग कहीं रख के भूल गए हैं, मिल के नहीं दे रहा है। मैंने नवरात्रि के पहले दिन ढूंढा था, फिर तो नहीं ढूंढा दोबारा। तो इसीलिए फिर एक बड़ा सा हमारे यहाँ मिट्टी का दिया है, काफ़ी बड़ा, उसमें मैं हवन कर रही हूँ। और ये मैंने अभी को टीका लगाया, खुद को भी टीका लगाया। और विवेक आरती में आते हैं इस टाइम पे, मैं और अभी बैठते हैं क्योंकि प्रिशा इस टाइम पे जनरली ट्यूशन में होती है तो वो घर पे होती नहीं है, तो बस इसीलिए। और धूप वगैरह जलाते हैं रोज़, घर में सुगंध हो जाती है ना अच्छी सी। वैसे हवन सामग्री से भी सुगंध हो जाती है। और नवरात्रों में अगर हवन ना करो तो वो फील ही नहीं आता नवरात्रे वाला। क्योंकि मैं बचपन से मेरी मम्मी को देखती आई हूँ, पूरे 9 नवरात्रे मम्मी हवन करती थी घर में, जिससे एक बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है। और जब मैं हवन करती हूँ तो उसमें रोज़ कपूर और लौंग चढ़ाती हूँ, जो मैंने अभी भी चढ़ाया। और मैं अभी के साथ रोज़ इस तरह से बैठ के पिछले जब से भी नवरात्रे शुरू हुए हैं रोज़ इसी तरह से हवन कर रही हूँ। आजकल यहाँ गरबा भी चल रहा है, तो आज के ब्लॉग में तो नहीं, लेकिन कल के ब्लॉग में आपको गरबा दिखाऊंगी। रोज़ बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही जाएंगे या कल ही जाएंगे। जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं दोनों रोज़ जा रहे हैं। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी के। वैसे ये जो माता रानी की मूर्ति है ना, ये बहुत यानी बहुत पुरानी है। मेरी सासू माँ बोल रही थी जब आई थी कि बहुत ही पुरानी मूर्ति है। और मैंने आते ही कुछ सामान ऑर्डर किया था मुंबई से, जस्ट आते ही मतलब नेक्स्ट डे यानी 30 तारीख को मैं वापस आई थी। 1 तारीख या 2 तारीख के करीब मैंने सामान ऑर्डर किया था, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ आ रहा था। तो आज काफ़ी सारा एक साथ आया है, दिखाती हूँ। मैं अमेज़न से मंगवाया था मैंने, कुछ हाई फाइबर बिस्किट हैं, फिर ऊडल्स मंगवाए थे। अच्छा, ऊडल्स जो है ना वो ओट्स के बने होते हैं आई थिंक, वो मैदा के नहीं होते, उस पर लिखा है नो मैदा, तो इसलिए मंगा लेती हूँ मैं। हल्दी पोहे मंगाए हैं मैंने, क्योंकि पोहा हमारे यहाँ बहुत बनता है ब्रेकफास्ट में। ऊडल्स का पैकेट कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए मन करता है। और ये साबूदाना मंगवाया है भाई, अभी शायद सप्तमी का व्रत मैं करूँगी, या विवेक भी करते हैं ना वीक में एक बार, तो इसीलिए मंगा लिया। फिर पोहे मंगा लिए, और साथ में मैंने धनिया पाउडर मंगवाया है, और भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं जो ऑन एंड ऑफ आ रही हैं। चलो अब आरती कर लेते हैं। शक्ति माँ जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, परले प्रगट्यो माँ अम्बे जयो जयो माँ जगदम्बे। मैया द्वितीया बे स्वरूप शिव शक्ति जाणु माए, मैया तृतीया त्रियाण स्वरूप त्रिभुवन त्रयात की तरवेणी, त्रयात की तरवेणी, तमे तरवेणी माँ अम्बे जयो जयो माँ जगदम्बे। गाइज अभी 9:45 बज रहे हैं रात के, और मैंने अभी अपना एक शूट फिनिश किया है। नवरात्रे चल रहे हैं, बच्चे दोनों तैयार हो रहे हैं जाने के लिए नीचे। घर के नीचे हमारे यहाँ ये होता है गरबा। हमने पूरे बाजू की शर्ट पहनी, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी अभी? नहीं, ऐसे नीचे हवा चलती है अभी जहाँ पे हम बैठते हैं। हाय करो। हाय गाइस। जब से घर पे आए हो हाई नहीं किया किसी से? यस। कितना हैंडसम लग रहा है बाबू। चाय बनाई थी मैंने। हाँ, चाय बनाना सीख गया है, वो तो आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में कि बंदा चाय बनाना सीख गया है। तो अब मैं एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी की पार्टी हमने जरूर वहाँ जाके की। मतलब पार्टी नहीं, ये एनिवर्सरी ट्रिप था, लेकिन एनिवर्सरी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारी एनिवर्सरी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये है 11th को। तो मुझे भी नहीं पता कि ये व्लॉग, वैसे ये व्लॉग है आज का दिन मैं आपको बता दूं तो इट्स 9th, यानी कि कल का ही दिन बीच में है बस। ये देखते हैं क्या करते हैं विवेक मेरे लिए। मैं विवेक को एक्चुअली बोल रही थी, मैंने कहा देखो मुझे जो करना था मैंने कर दिया, आपको जहाँ लेके जाना था मैं चली गई, अब इट्स योर चांस कि आपको क्या करना है मेरे लिए। नहीं मतलब मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन होता है ना, एक चॉकलेट की भी एक्सपेक्टेशन होती है, या एक केक की एक्सपेक्टेशन होती है, या हमें बहुत ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो हमें, मतलब कुछ तो हम डिजर्व करते हैं ना हस्बैंड की तरफ से, चाहे एक किसी गाल पे या फिर एक कॉफ़ी बट हम कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और देखते हैं क्या होता है। तो मैं वैसे एक्चुअली 10 दिन का ब्रेक लेना चाहती थी यूट्यूब से, बिकॉज होते हैं बहुत सारे रीजंस हैं, पर्सनल रीजंस भी हैं, और पीछे से गरबे की आवाज़ आ रही है, वैसे आप सुन ही रहे होंगे। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे पर्सनल रीजंस थे। मतलब मैं बहुत सालों से व्लॉगिंग कर रही हूँ, और व्लॉगिंग इज 24/7 जॉब। लगता है लोगों को इजी, लोगों को लगता है बैठ के खा रहे हैं। बड़े सारे कमेंट्स भी आए हैं बॉम्बे के, मुंबई के व्लॉग्स पे कि पता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ज़्यादा लंबा डिस्कशन मैं इस पर नहीं करना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इतना करके दिखाओ फिर बात करो, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। लोगों को कितना ईजी लगता है, कैमरा ऑन किया और फटाफट उसको एडिटिंग किया और डाल दिया। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, रोज़ शूटिंग करना, रोज़ अपलोडिंग करना, रोज़ एडिटिंग करना उस चीज़ की, साथ में कुछ प्रमोशनल वीडियोस भी करना, घर को भी देखना, और फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचना कि हमको क्या कंटेंट देना है हमारे व्लॉग में। दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क गाइज, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है करना जब आप प्रैक्टिकली करते हो। तो इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी को। ये कमेंट आया था कि बहुत पैसा है आपके पास, तो मैंने वहां से भी डिस्कस किया था जो कि ब्लॉग में। दूसरा कमेंट ये बहुत आया कि फैशन डिजास्टर्स, मतलब इनको फैशन करना ही नहीं आता। देखिए, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नॉट आई एम, ठीक है। हर एक कोई इंसान अपनी बुद्धि के हिसाब से फैशन करता है। जैसे कि अब सपोज कि मैंने इसको पहन रखा है यहाँ पे, लेकिन अब आपकी सोच के हिसाब से इस पे पर्ल वाला नहीं जाना चाहिए, सिर्फ रेड वाला जाना चाहिए। अब ये आपकी सोच है, आपको लगेगा कि इसके ऊपर गोल्डन जाना चाहिए, लेकिन मैंने पहन रखा है पर्ल, डायमंड और पर्ल। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंसेस होती हैं। फैशन की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती। कोई फैशन करता है ट्रेंड के हिसाब से, कोई फैशन करता है जो अपने आप को सूट करे। एंड पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि वॉट एवर सूट्स यू एंड
सूट से भी ज़्यादा इस ड्रेस में यू आर फीलिंग कंफर्टेबल एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू मस्ट गो फॉर दैट। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मेरी वही सोच है और उसी सोच के हिसाब से मेरा एक्चुअली ये पिन निकल गया है, क्योंकि मुझे अभी एक दूसरी साड़ी भी पहननी है। मैंने अपना शूट करते करते बीच में कैमरा ऑन किया है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ कैमरा ऑन नहीं किया मैंने। इट्स बीन 9 days नाउ। और मैंने थोड़ा सा श्राद्ध वाले दिन कैमरा ऑन किया था, जिसमें एक क्लिप शूट की थी जो आपने इसी ब्लॉग में इससे पहले वाले में देखा होगा। और उसके बाद मैंने कब कैमरा ऑन किया, जब अभी चाय बना रहा था। इसके अलावा मैंने कैमरा ज़्यादा ऑन ही नहीं किया, मेरा मन ही नहीं किया है। और जो सच है वही बता रही हूँ, मन ही नहीं किया मेरा। बस मुझे लग रहा था मैं आराम करूँ और बस प्रमोशनल वीडियोज कुछ शूट कर रही थी, तो थोड़ा सा ब्लॉग माइनस हो गए थे, तो सिर्फ प्रमोशनल वीडियोज ही थे, तो आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल। और होता है, मतलब ब्रेक मुझे चाहिए था, मतलब सच में ब्रेक चाहिए था, लेकिन ब्रेक जैसा ब्रेक मिला नहीं है। बिकॉज इस बीच में भी मैंने वो वाले ब्लॉग एडिट करके आपको दिए हैं, ताज वाले मैंने ज़्यादा बना लिए थे, वहाँ मैंने टोटली वर्क किया था और प्रमोशनल वीडियोस भी किए हैं। तो द थिंग इज़ कि ये कमेंट बड़ा आया फैशन वाला कि आपने बूट पहन लिए, आपने अंदर बूट पहन लिए। जी नहीं, मैं बूट पहन के मैं डिनर करने गई थी। और वैसे मुझे भी पता है कि मतलब मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी, लेकिन अब पार्टी में, अब पब में जाना पॉसिबल नहीं था बच्चों के साथ। देखिए, हम लोग पेरेंट्स भी हैं, हम लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, हम पेरेंट्स भी हैं और हमें हमारे बच्चों के बारे में दूसरी तरह से भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेले एंजॉय कर लें अगर हम उनके साथ गए हैं, हमें उनको भी फुल टाइम देना था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया, जो हमें ठीक लगा हमने किया। और कुछ कमेंट्स बहुत ये आ रहे थे कि आपने कभी ब्रेकफास्ट नहीं देखा क्या? ब्रेकफास्ट बहुत देखे हैं गाइज। आप लोग कितने टाइम से मेरे से जुड़े हुए हो, आपने मुझे कहाँ कहाँ जाते हुए नहीं देखा है। द थिंग इज कि ताज के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे लोग चलना चाहते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, गो टू द यूट्यूब, टाइप ताजमहल होटल रूम टूर, ताजमहल होटल रिव्यू, ताजमहल होटल बफेट ब्रेकफास्ट यानी बुफे ब्रेकफास्ट। लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जानने की। इनफैक्ट मैंने हर एक व्लॉग में वहाँ से बताया कि ताज का हमारा जो पैकेज था वो इतने का था, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट्स रोज़ आ रहे थे और मैं मन में सोच रही थी कि मैं तो रोज़ मैंने बता दिया, फिर मैं दोबारा बोलूँगी तो लोग बोलेंगे दोबारा बोल रहे हो आप। लेकिन पता नहीं क्यों लोग वो पार्ट स्किप कर रहे हैं। कुछ लोग उसके नीचे ये भी लिख रहे थे, जब मुझे पूछा गया ना कि वहाँ का पैकेज क्या था, तो कुछ हेटर्स आके उनके जवाब में, उन्हें बड़ा मजा आता है अगर कोई इतना सा भी उनको नेगेटिव टच मिल जाए ना किसी कमेंट में, जल्दी से आके वहाँ पे लाइक ठोकते हैं और जल्दी से आके वहाँ पे रिप्लाईज करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके लिखा, अरे अब तो रुचि दीदी का मुंह बंद हो जाएगा, वो क्यों बोलेंगे। एंड माय गॉड, उसी ब्लॉग में मैंने लास्ट में बोला हुआ था। तो मैं अब आपको दोबारा से बता देती हूँ, कुछ लोगों को शायद अभी भी कंफ्यूजन रह गया है। तो ये जो पैकेज था, जो कि थोड़ा सा ऑफ सीजन था, सितंबर लास्ट वॉज ऑफ सीजन, अभी आप देखोगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो उस टाइम पे मुझे 2 रूम 3 नाइट्स के लिए 2 रूम्स वो विद 4 पीपल ब्रेकफास्ट मुझे 40,000 का पड़ा था, क्योंकि 2,000 मुझे डिस्काउंट मिला था मेरे क्रेडिट कार्ड पे। ये आज मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी प्लीज़ बताइएगा कि पैकेज आपको कितने में पड़ा था। तो आज मैं फाइनली आपको बता दिया। एंड ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा है जाके। ये चीज़ बहुत से लोगों ने समझी भी, ऐसा नहीं कि हेटर्स ही थे, मेरे फैंस भी थे, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों ने लिखा भी आके और समझा भी इस ट्रिप की इम्पोर्टेंस को। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी लिखा कि आपने बहुत कुछ झेला, आपने बहुत तकलीफ़ें देखी और इट्स टाइम टू एंजॉय नाउ। कि और सही बात है यार, लोग ये तो देख लेते हैं कि मतलब बहुत लोगों को बुरा लगा है मेरा ताज जाना, मेरा मुंबई जाना, 5 स्टार में रुकना, लोगों को बहुत बुरा लगा है। क्या किसी ने ये देखा है कि जब विवेक बीमार थे बहुत ज़्यादा, तब मैं ही अकेली स्ट्रगल कर रही थी, मैं ही भाग रही थी, मैं ही रो रही थी, और मैंने कैसे कैसे, मतलब कोई एहसान नहीं है मेरा, मुझे कुछ होता तो वो भी इतना ही करते मेरे लिए। बट कहने का मतलब मैंने किस तरह से चीज़ों को अकेले हैंडल किया है वो मेरा मन जानता है। क्योंकि कोविड के टाइम पे कोई सपोर्ट करने के लिए भी हॉस्पिटल में नहीं आ सकता था, अलाउ भी नहीं होता था ऊपर आना, और सेकेंडली कोई आया भी नहीं कोविड के टाइम पे। तो सब मेरे से 50 गज दूर भागते थे, पहचान वाले भी। ना किसी दोस्त ने साथ दिया है, ना किसी रिश्तेदार ने, बस मम्मी आई थी, वो भी मेरे फोर्स करने पे आई थी, और मेरी सासू माँ, और वो घर पे रहते थे क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो मैं नहीं बाहर निकाल सकती थी उस टाइम पे, ना बच्चों को। तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही आ गई थी, क्योंकि मुझे ही देखना था। हॉस्पिटल के रोज चक्कर काटती थी मैं। मेरे घर से हॉस्पिटल तकरीबन मैं बोलूँ तो आपको 5 से 6 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा होगा। रोज़ दिन में 2 चक्कर मारती थी मैं, और मैं रोते रोते जाती थी हॉस्पिटल से घर तक और रोते रोते आती थी।
इतना बुरा वक्त देखा है मैंने। और एक टाइम था जब विवेक को ब्लड कम हो गया था वहाँ पे, और वो चक्कर खा खा के वो चक्कर खा रहे थे, मतलब वो टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे, उनको पकड़ा के ले जाना पड़ रहा था, इतना ब्लड कम हो गया था। याद है आपको, ब्लड चढ़ा था उस टाइम पे जब मैं रोते रोते गई थी और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था। और जो मैंने स्ट्रेस झेला है, वो जो मैंने तकलीफ देखी है, वो सब भूल जाते हैं। वो टाइम किसी को याद नहीं आता। बस ये देखते हैं कि ये ताज में मज़े कैसे कर रही है। और अगर आज मैं मज़े भी कर रही हूँ ना, या मैंने किए भी हैं ना, तो अपनी मेहनत से किए हैं। मैंने बहुत मेहनत की है दिन रात, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी लिख देते हैं आके, बहुत सारे कमेंट्स आए कि तुम तो अपने हस्बैंड को जो है नीचा दिखाना चाहती हो, तुम इसीलिए आए दिन बताती रहती हो कि तुम क्या कमाती हो क्या नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सब लोगों को मैं नहीं भी बताऊँ तो सबको पता है यार, ट्रांसपेरेंट रहने में क्या प्रॉब्लम है। एंड जब उनका टाइम था उन्होंने बहुत किया है, आज उनका टाइम है आराम से बैठ के खाने का। मैं खुद उन्हें बोलती हूँ आप आराम करो, बस आप सिर्फ बैठे रहो मेरे सिर पे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट माई लाइफ पार्टनर। पता नहीं तकलीफ का वक्त सब भूल जाते हैं। और एक दो कमेंट्स भी ऐसे आए थे, मुझे याद है कुछ लोगों ने लिखा था कि तकलीफ इतनी देखी है उन्होंने, वो वक्त आप कैसे भूल गए, और आज जब वो थोड़ा सा एंजॉय कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे दम पे कर रही हूँ, मैं किसी से पैसे मांग के नहीं कर रही, और मैं सेविंग्स भी बराबर कर रही हूँ। मुझे मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की हर एक जिम्मेदारी का एहसास है। और ये चीज़ बहुत से लोग कहते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब इसलिए नहीं कि वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लगता है कि यार किसी ने समझा तो सही कि हाँ, मतलब मैंने कुछ मेरी ज़िंदगी में अपने परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए गाइस, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैं म्यूज़िक, टीवी, ये सब कुछ भूल चुकी हूँ। और तो और मेरे हॉलीडे पे भी मैं गई तो भले आके मैंने ब्रेक लिया, लेकिन आपको व्लॉग्स कांस्टेंट मिलते रहे। आपको ऐसा ब्रेक नहीं आया कि रुचि दीदी दिखाई नहीं दी यूट्यूब पे, और वहाँ पे भी मैंने बहुत काम किया, इसीलिए आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है। बिकॉज वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने कितने व्लॉग्स बनाए, सिर्फ 5 नाइट्स में मैंने 10 के 12 व्लॉग्स बना दिए। तो बहुत, आप सोचो हर वक्त कैमरा ऑन रहता होगा। आपको ईजी लगता है, कुछ लोगों को कैमरा हर वक्त ऐसे हाथ में ऑन रखना ईजी नहीं होता। ये जॉब है फुल टाइम। विवेक का कहना ऐसा है कि जो दूसरे जॉब होते हैं ना, वो कम से कम 6 to 6 मतलब 9 to 5 होते हैं या 10 to 6 होते हैं, लेकिन ये जॉब 24/7 है। बिकॉज आपको शूटिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, अपलोडिंग भी करनी है, और बहुत मेहनत है इसमें। और इतनी मेहनत करने के बाद, एक अचीवमेंट के बाद, क्या हम उस अचीवमेंट का जो एक प्लस पॉइंट है, या वो कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूट मिलता है ना, एक फल मिलता है, सब्र का फल, मेहनत का फल, वो भी नहीं खा सकते हम। दिस इज़ नॉट फेयर गाइस, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आप किसी को डीमोरलाइज मत कीजिए। हर बार ये वाली बात हो जाती है कि आप नए कपड़े पहन रहे हो, विवेक नए कपड़े नहीं पहन रहे। इस बार विवेक को मैंने जिद कर करके मैंने कहा आप एक भी चीज़ रिपीट नहीं करोगे, तो भी वो कर रहे थे वहाँ रिपीट। नए नए कपड़े उनके लेके गई, उनको पहनाए, उन्होंने पहने मतलब। तो अब इस बार कुछ और मिल गया कि आप तो फिल्म स्टार्स भी इतना खर्चा नहीं करते जितना आप कर रहे हो। चलिए जाने दीजिए, इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं और अब तैयारी करते हैं एनिवर्सरी की। कुछ सोचा नहीं है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, रोज़ घर में हवन हो रहा है, पूजा हो रही है। कैमरा मैंने थोड़ा थोड़ा ऑन करना शुरू करा है, मन सा नहीं करता, पता नहीं क्यों आजकल, लेकिन फिर भी मुझे आपसे जुड़े रहना है। बिकॉज मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, और मुझे पता है मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं। चलिए अब मैं आपको कल सुबह मिलूँगी या फिर अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी और 2 साड़ियाँ पहननी है। ये मैं मीशो का वीडियो शूट कर रही हूँ जिसके बीच में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो या तो कल मिलते हैं या थोड़ी देर के बाद।